तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे अध्यापकगण, हमारे फैकल्टी के सभी सदस्य, वाइस वीसी साहब, ये जो जीवन है इसमें एक सबसे बड़ी समस्या आती है असमंजस। किम करोति, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता ये सब्जेक्ट लूं कि ये सब्जेक्ट लूं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये काम करूं कि वो काम करूं। श्रेय मार्ग, प्रेय मार्ग, दो मार्ग हैं, इन दो मार्ग में से कौन से में जाऊं। मन में असमंजस बना रहता है, कोई गाइड नहीं होता, कोई गुरु नहीं होता, कोई अंदर से कोई गाइड नहीं करता, तो बड़ी दिक्कत होती है। ऐसे में भगवान कृष्ण हमारे लिए गाइड बन के आते हैं। आज हम दूसरा अध्याय की शुरुआत को करेंगे और उसमें असमंजस की बात करेंगे, पर उसके पहले गीत है। असमंजस में समय गंवाकर कायर नहीं कहाना है, वीरो शौर्य दिखाना है। ये जो आज जो सबसे बड़ी समस्या आ गई है वो आ गई है असमंजस की। मैं देश के साथ चलूं या अपने परिवार के साथ चलूं, मैं राष्ट्रभक्ति की बात सोचूं या अपने खुद की पर्सनल व्यक्तिगत भक्ति की बात सोचूं। ये असमंजस जो है ये व्यक्ति के जीवन में हमेशा परेशानी पैदा करता है। असमंजस किंतु परंतु बट लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें दुनिया में घुसी हुई हैं और हमें अपने रिश्तेदार भी दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में भगवान कृष्ण कहते हैं, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गीयम अकीर्तिकरम अर्जुन। ये विषमय असमय का विषमता भरा ये शोक तुझे कहाँ से आ गया, तुझे ये कैसे सता गया, आखिर तुझे कैसे आ गई, मन में कैसे ये बात आ गई कि युद्ध नहीं करूँगा। युद्ध करना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है और क्यों असमंजस आया, ये बात हम लोग करते हैं। गीत सुनो। बिगुल बज गया महाक्रांति का, वीरों शौर्य दिखाना है, असमंजस में समय गंवा कर कायर नहीं कहाना है, वीरों शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है। बिगुल बज गया महाक्रांति का, वीरों शौर्य दिखाना है, असमंजस में समय गंवा कर कायर नहीं कहाना है, वीरों शौर्य दिखाना है, कायर नहीं कहाना है। कितने शुभ कर्मों ने यह सुयोग दिलवाया है, महाकाल से कदम मिला चलने का अवसर आया है। जाने कितने शुभ कर्मों ने यह सुयोग दिखलाया है, महाकाल से कदम मिला चलने का अवसर आया है। हम सच्चे साथी हैं प्रभु के, साथी हैं प्रभु के, यह विश्वास बढ़ाना है, असमंजस में समय गंवा कर कायर नहीं कहाना है, वीरों शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है। जिनने पहले
पहचाना है युग को क्षण भर नहीं गंवाते हैं। समय चूक जाने वाले तो अंत समय पछताते हैं। जिनने पहचाना है युग को क्षण भर नहीं गवाते हैं। समय चूक जाने वाले तो अंत समय पछताते हैं। पछतावे का मौका मत दो, पछतावे का मौका मत दो, सुख सौभाग्य बढ़ाना है। असमंजस में समय गंवाकर कायर नहीं कहना है। वीरों शौर्य दिखाना है, वीरों शौर्य दिखाना है। शौर्य शहीदों जैसा अपनी नस नस में भरना होगा। प्रभु के निर्देशों पर चलकर प्रखर कर्म करना होगा। शौर्य शहीदों जैसा अपनी नस नस में भरना होगा। प्रभु के निर्देशों पर चलकर प्रखर कर्म करना होगा। बाधाओं को चीर चीर कर, बाधाओं को चीर चीर कर अपना मार्ग बनाना है। असमंजस में समय गंवाकर कायर नहीं कहना है। वीरों शौर्य दिखाना है। बिगुल बज गया महाक्रांति का, वीरों शौर्य दिखाना है। असमंजस में समय गंवाकर कायर नहीं कहना है। वीरों शौर्य दिखाना है। असमंजस में समय गंवाकर कायर नहीं कहना है। वीरों शौर्य दिखाना है। असमंजस में समय गंवाकर कायर नहीं कहना है। वीरों शौर्य दिखाना है। वीरों शौर्य दिखाना है। वीरों शौर्य दिखाना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे सभी अध्यापकगण, हमारे अधिकारीगण, सभी यहाँ बैठे हुए और भी अन्य हमारे भाइयों बहनों, ये जो सेकंड चैप्टर है ये पहली बार भगवान कृष्ण इसमें बोलते हैं। इसके पहले बोलते नहीं हो। पहले अध्याय में अर्जुन बोलता है, अर्जुन की सुनते हैं। दूसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं, और भगवान जब बोलते हैं तो डांट लगाते हैं, लताड़ लगाते हैं बुरी तरह से। कैसे लताड़ लगाते हैं भगवान? संजय पहले बोलता है, उस प्रकार करुणा से व्याप्त आंसुओं से पूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। यहाँ से मतलब ये करीब 48 श्लोक के बाद 49वें श्लोक से भगवान ने बोलना चालू किया है। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ न एतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। ये 2 श्लोक मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। जीवन कैसे जीना चाहिए
इन दोनों क्वेश्चनों को जो आंसर दे देगा, उन दोनों क्वेश्चंस का जो आंसर दे देगा, उसको जीवन जीना आ जाएगा। क्लेवियम माय संगम पार्थ, तू क्लीवता को मत प्राप्त हो, तू नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तू क्या कर, ये तुझे शोभा नहीं देता, तेरे शोभा के योग्य नहीं है। किसी भी व्यक्ति के लिए अशोभनीय कृत्य गलत है। कहीं भी पब्लिकली कोई गलत काम कर दो, अशोभनीय कृत्य कर दो, कैसा लगेगा? तो तुझे ये शोभा नहीं देता। इसलिए हे परंतप, हे शत्रु विनाशकारी अर्जुन, परंतप का मतलब है शत्रु विनाशकारी। सबसे नज़दीक की दुर्बल, सबसे नज़दीक के शत्रु कौन है? हमारे सबसे नज़दीक के शत्रु कौन है? जोर से बोलो। आलस्य, प्रमाद, गुस्सा, है ना। पर यहाँ भगवान जो इशारा कर रहे हैं, हृदय की तुच्छ दुर्बलता, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर तो युद्ध के लिए खड़ा हो जा। हे परंतप, तो अपने अंदर की कमजोरियों को पहले देख, और बाहर के शत्रु तो तेरे मैंने पहले से मार रखे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। तो अपने अंदर की इसको मार, तो अपने आत्मविश्वास को उभार, तो अपने अंदर जो आत्मविश्वास है उसको तो निकाल नहीं पा रहा है, और बार बार कुछ तो भी बहाने बना रहा है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वर्ण संकर हो जाएंगे महिलाएं, दुनिया भर की बातें करता है। जीवन में योग्यता की परख विषम समय में होती है, क्राइसिस में होती है। जब क्राइसिस आती है, जब विषम समय आते हैं, तब योग्यता की परख होती है। जब परिस्थितियाँ, भावनाओं का दबाव पड़ता है हमारे ऊपर, एग्ज़ाम के दिनों में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल उभर के आता है। एग्ज़ाम के दिनों में सारी की सारी अंदर से शक्ति उभर के आ जाती है। ऐसे में जो अपने कर्तव्य को पूरा कर डालता है, उसी को श्रेष्ठ मनुष्य कहते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य कौन है? जो असंभव से असंभव परिस्थितियों में अपने काम को कर दिखाए। गीता की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ये युद्ध क्षेत्र में कही गई है। गीता की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? युद्ध क्षेत्र में कही गई। इससे ज़्यादा विषम समय कोई हो सकता है क्या? इससे ज़्यादा हाहाकार से भरा समय कोई हो सकता है क्या? इससे ज़्यादा भयंकर दबाव से बड़ा दृश्य कोई हो सकता है? इधर भी युद्ध की सेना खड़ी है, इधर भी युद्ध की सेना खड़ी है, शंख बज चुके हैं, बस केवल युद्ध स्टार्ट होने की देर है। बस युद्ध आरंभ हो उसके पहले गीता कही गई है। ये गीता एकमात्र ऐसा महाकाव्य है, गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है, गीता एकमात्र ऐसा शास्त्र है जो युद्ध क्षेत्र में कहा गया है। ये जीवन युद्ध क्षेत्र है, ये जीवन रण संग्राम है। संग्राम जिंदगी है, लड़ना तुम्हें पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा, लड़ना पड़ेगा। हर समय, हर पल, हर क्षण हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं जो विपन्न हमको कर देती हैं। उस समय तुमको बदलना पड़ेगा, तुमको समझना पड़ेगा। हमारे जीवन में कई समय पर परेशानी आती हैं। कोई बीमारी है घर में, एग्ज़ाम के समय आती है। अब जैसे उस बच्ची ने अपना भाई के बारे में लिखा, कितनी डिस्टर्ब्ड हो गई, कितनी परटर्ब्ड हो गई। तुम सबसे बड़ी सेवा ये कर सकते हो कि उसके साथ बैठ के थोड़ा सा उसकी भावनाओं को शेयर करो, है ना, और उसके साथ बैठ के प्रार्थना करो, महाकाल पे बैठ के। तुम ये कर सकते हो ताकि उसको शक्ति मिले। इस समय उसकी परीक्षा का समय है। परटर्ब्ड, जो डिस्टर्ब्ड हो पूरी तरह से, ऐसी उस समय विषम घड़ियाँ जो हैं, परिस्थितियाँ जो हैं, विषमताएँ जो हैं, इन सब चीज़ों में हम लोग अपने आप को कैसे संभाल सकते हैं? या तो हम टू गिव वे, या तो हम उसके सामने हाथ टेक दें परिस्थितियों के सामने, या हम परिस्थितियों से लड़ें। परिस्थितियों के सामने बिना विचलित हुए हम अपना काम यथावत करें। हमें देखना है कि हमारी बुद्धि, विवेक, संयम कितने क्रियाशील है। हमारे 3 चीज़ें हमारे पास: बुद्धि, विवेक, संयम। संयम यानी अपने ऊपर कंट्रोल, विवेक यानी जो सोचने की बुद्धि है, डिस्क्रिमिनेटरी विजडम, और हमारी बुद्धि जो हमारी डिस्क्रिमिनेटरी विजडम है वो। आपदाएं प्रकृति का नियम है, आपदाएं प्रकृति का नियम है। हमने पिछले साल ही आपदाओं से जूझे हम लोग, और आपदाओं से जूझ कर आए थे। और अब देखिए इस साल फिर हमने अभी परसों अपने ग्रुप को, आपदा कंट्रोल ग्रुप को, मैं खुद अभी होके आया थोड़े 1 महीना पहले, जून के फर्स्ट वीक में, आपदाग्रस्त क्षेत्रों का अवलोकन करके। और वहाँ पर हम लोगों ने जहाँ केदार कुटीर बनाई है,
देखा कि किस तरह से लोगों को सहारा मिला। सरकार का पैसा नहीं पहुंचा, चेक उनके एनकेश ही नहीं हुए, सरकार ने किसी ने अपनी तरह से परिस्थितियाँ अपने फेवर में करके पैसे ले लिए तो बना नहीं पाया। कैसे बनाता आखिर? इन परिस्थिति में कौन बनाएगा मकान? मकान नहीं बना सकता। हाँ, हमने बना के दिए मकान, तो वो मकान टिके हैं। करीब करीब 250 मकान अपन लोगों ने बना के दिए हैं, जिनमें 4-5 लोग आदमी आराम से रह सकते हैं। यहाँ तक कि एक कोने में गाय बंधी हुई थी और 4 लोगों के 4 बिस्तर लगे हुए थे, कोने में बाथरूम बना हुआ था, एक कोने में किचन था। और मैं देख के आश्चर्यचकित था कि कैसे इस जगह को उन्होंने उपयोग किया होगा। बाहर ठंड है, बहुत भयंकर ठंड, उस ठंड को निकाला उन लोगों ने, ठंड पूरी निकाली। अभी ये आपदा ख़त्म नहीं हुई थी कि परसों घनसाली में जो टेहरी है, टेहरी से एक रास्ता रुद्रप्रयाग जाता है, घनसाली में बादल फट गया तो पूरा गांव के ऊपर होता हुआ निकल गया, पूरे गांव को बहाता हुआ। 8 आदमी मर गए और नदी का पानी जो है पूरा का पूरा डुबाता हुआ चला गया। हमने परसों भेजा अपने प्रतिनिधि को, आज सुबह आकर के उन्होंने रिपोर्ट किया कि हम वहाँ पर करीब 11 मकान बना सकते हैं, 10 या 11 मकान बना सकते हैं। क्या हमारा बजट परमिट करता है? मैंने कहा बजट परमिट करता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम 11 मकान और बनाएंगे और वहाँ उनको रहने की परिस्थिति देंगे। सरकार नहीं कर पाएगी, वहाँ अभी तक सरकार का कोई आदमी पहुँचा ही नहीं है। किसी ने भी जाकर के पूछने की कोशिश नहीं की कि भाई साहब आपके क्या नुकसान हुआ है। अपना आदमी, अपने गायत्री परिवार के कार्यकर्ता सबसे पहले पहुँचे, जाकर के उनको भोजन कराया, भोजन कराने के बाद अब उनको रहने के लिए आवास चाहिए। आपदाएं आती रहेंगी, आपदाओं से लड़ना पड़ेगा और आपदाओं से हमें अपने आप को, प्रकृति के चूँकि बाढ़, सूखा, भूकंप, जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख सब आते रहेंगे, पर हम केवल ये सोचें कि हम सुख का अनुभव करें बस, और कुछ नहीं, सुख ही सुख मिले और कुछ नहीं, तो फिर गलत है। सुख के साथ दुख भी है, सुख भी है, दुख भी है। क्रिसेंट एंड डिसेंट। एसेंट का मतलब होता है सुख, डिसेंट का मतलब होता है दुख। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं 6ठे अध्याय में, 6ठा अध्याय तुम्हारे पास हो, कुछ की गीता मेरे पास रखी है, मैं तुम ले लेना इसमें से। इसमें एक 6ठे अध्याय में एक बहुत अच्छा श्लोक है, इसको तुम्हें पढ़ना चाहिए। और वो इसलिए पढ़ना चाहिए कि हम कई बार अपने आप को, अपने मन को दुखी कर लेते हैं। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। ठंडक और गर्मी में, सुख दुख में, मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां शांत हैं, समान हैं, ऐसे आत्मा वाले पुरुष। 6/7 6ठे अध्याय का 7वां श्लोक। सर्दी गर्मी, सुख दुखादि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में भगवान स्थित है। कोशिश करो कि अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करो, सुख में दुख में। जैसे सुख दुख कैसे होते हैं, कल्पना करिए, भगवान ने तुलना की है। सुख दुख कैसे होते हैं, जैसे ठंडक गर्मी। नहीं साहब, ठंडक तो ना आए, गर्मी बनी रहे। गर्मी के दिनों में तुम रोज आओगे, परेशान हो जाओगे। नहीं, ठंडक आनी चाहिए। ठंडक आ जाए तो ठंडक के बाद फिर रोने लगते हो कि नहीं गर्मी आनी चाहिए। ठंडक और गर्मी का जिस तरह से अनुपात है, ऐसे सुख दुख का अनुपात है, ऐसे मान अपमान का भी अनुपात है। ये तीनों चारों चीज़ें एक साथ चलती हैं। हम केवल दुख का अनुभव करें ऐसा संभव नहीं है। स्वर्ग, कल्पवृक्ष, जन्नत की कल्पना की गई। हमारे लोगों ने कल्पना की कि स्वर्ग भी होता है, जन्नत भी होती, कल्पवृक्ष होता है। ये किस लिए की? उन्होंने बोर हो गए थे। उन्होंने कहा ये दुनिया में दुख ही दुख है, क्या करें हम? सोचें, शेख चिल्ली की तरह सोचें। जन्नत है ऊपर, वहाँ क्या है? हूर हैं, वहाँ पर नदियाँ बहती हैं स्वर्ग में, जन्नत में, और नदियों में शराब बहती है। तो कल्पना आदमी वही करता है जिस चीज़ की उसको इच्छा हो, तो वो इच्छा का उन्होंने अपनी इच्छा बता दी। पर स्वर्ग में भी परेशानियाँ हैं। स्वर्ग में कितनी परेशानियाँ हैं। इंद्र जो है आप समझते बड़ा सुखी है, अरे हमेशा डरा रहता है कि उसके आसन पर कोई आगे बैठ नहीं जाए। राजा बलि ने इंद्र पर आक्रमण किया और उसका स्वर्ग पे कब्जा कर लिया। इंद्र के हाथों त्वष्टा का वध हो गया तो प्रायश्चित उसने कई वर्षों तक किया। हिरण्यकश्यप ने इंद्र से लड़ा, उसको पराजित किया।
रावण जब चाहे तब इंद्र के यहाँ जाता था, इंद्र को उठा के ले आता था, पटक देता था कोने में। तो मतलब आप स्वर्ग की कल्पना कर रहे हो तो इंद्र की ये स्थिति है। तो फिर फालतू में सोचने से क्या फ़ायदा कि हमको स्वर्ग मिल जाए। अब भगवान अपने गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, आवत रावण देखी सरोहा, डर गए अंदर से, आवत रावण देखी सरोहा, देखन तकी मेरु गिरी खोआ। ये छुप जाते थे देवता, रावण को आता देखकर गुफाओं में छुप जाते थे कि कहीं आ नहीं, रावण हमको नहीं पकड़ ले। भगवान ने कितनी राहत दी जब रावण को मारा उन्होंने, रावण जैसे महाबली को। पर दुष्ट व्यक्ति को, देवता संघर्ष के आदि नहीं है। तुम सुख चाहते हो, संघर्ष विहीन जीवन चाहते हो, बिना संघर्ष के, बिना टकराहट के, बिना रगड़ाहट के, बिना आदमी के संघर्ष के आदमी का व्यक्तित्व नहीं निखरता। आदमी का व्यक्तित्व निखरता है तो इन्हीं चीज़ों के माध्यम से। इसी तरह से तुम रगड़ खाओगे और तुम प्रतिभा अपनी प्रखर करना चाहते हो तो संघर्ष के आदि बनो। तुम देवता जो थे भले आदमी थे पर आलसी थे। विषमता जन्नत में भी है, शराब की नदियाँ वगैरह सब दुनिया भर की बातें, बड़ी बड़ी अभिव्यंजनाएँ बना दी उन्होंने, कल्पनाएं मात्र थीं। स्वर्ग और नरक तो वास्तव में गुरुदेव की परिभाषा के अनुसार मनुष्य की मनस्थिति का नाम है। मनुष्य की मनस्थिति का नाम है स्वर्ग और नरक। तुम प्रसन्न हो, तुम खुश हो तो स्वर्ग है, तुम दुखी हो और तुम परेशान हो तो नरक है। स्वर्ग और नरक बदलते रहते हैं, स्वर्ग और नरक बदलते हैं। हमारा एक गीत है यहाँ पर, कौन सा गीत है वो दृष्टिकोण के परिवर्तन, बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है, दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है। आपके आसपास का जहान बदल सकता है यदि आप केवल दृष्टिकोण बदल लें। दृष्टिकोण न बदलने के कारण हम परेशान होते रहते हैं। बस इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल में करना पड़ेगा। कबीर की परिस्थिति अच्छी नहीं थी पर वे स्वर्ग में रहते थे, स्वर्ग में, स्वर्ग जैसी मनस्थिति में। रैदास की अच्छी नहीं थी पर रैदास भी उसी में रहते थे। जिसने अपने को स्थित प्रज्ञ बना लिया उसके लिए सारी स्थिति वैसी जैसी एक परमहंस की होती है। परिस्थितियाँ बदलेंगी नहीं ऐसा नहीं कहा जा रहा। परिस्थितियाँ बदलती हैं, परिस्थितियाँ बदलती हैं। मनस्थिति मजबूत हो तो परिस्थितियाँ बदलती हैं, पर परिस्थितियाँ विषम भी होती हैं। नेपाल में राजशाही थी, चली गई, अब वहाँ पर प्रधानमंत्री चुना हुआ है, राष्ट्रपति चुना हुआ है। राजसत्ता मिस्र में और विभिन्न जितने भी देश हैं सब जगह चली गई और सारे के सारे जितने भी तानाशाह थे सब चले गए। विषमताएं जीवन का हिस्सा है। विषमताएं, तुमको ये वाक्य नोट करना चाहिए, विषमताएं जीवन का हिस्सा है। अगर जीवन में विषमताएं नहीं होंगी तो हम कैसे सीखेंगे कि हमको मजबूत बनना है, कैसे सीखेंगे हमको सशक्त बनना है। प्रकृति ने संघर्ष हमारे सद्गुणों के विकास के लिए रखा है। प्रकृति ने संघर्ष रखा है तो इसलिए कि हमें सद्गुणों का विकास हो। यदि मात्र सुख है तो चेतना सुप्त अवस्था में चली जाएगी। यदि मात्र सुख ही सुख है हमारे जीवन में तो हम चेतना की प्रसुप्त अवस्था में चले जाएंगे, जड़ अवस्था में चले जाएंगे, आलस्य में चले जाएंगे। जिनके जीवन में उपलब्धियाँ हुई उनके जीवन में दुख था, पीड़ा थी, विषमता थी। मैं उदाहरण देता हूँ, स्वामी विवेकानंद, बहुत दुख में उनका जीवन बीता, बहुत दुख में। बहुत सुख से चालू हुआ था, बहुत पैसा था घर में, अचानक चला गया सब। चाचा ने षड्यंत्र किया और सारा का सारा अपने नाम कर लिया, पूरा मकान भी अपने नाम हड़प लिया, कर्जा सारा उनके नाम कर दिया। पानी पी के चले आते थे और कहते मेरे को दोस्त के यहाँ भोजन कर लिया है, मैं भोजन नहीं करूँगा, आप लोग भोजन कर लीजिए। इस तरह से स्थिति थी कि 1-1.5 रोटी के अंदर पूरा परिवार भोजन करता था। वो परिवार जिसका इतना संपन्न घर था उसकी ये स्थिति थी। वो विवेकानंद जो राजा बना, विवेकानंद महाराजा बना, जिसने पूरे भारत को विश्व के पताका फहराने के योग्य बनाया, वो विवेकानंद इतनी कठिनाइयों से निकल कर के आया है। तो कभी भी ये मत सोचना कि हर कोई आदमी सोने का चम्मच लेके आता है और चांदी के चम्मच या सोने के चम्मच से आता है। नेहरू जी
एकमात्र ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने जीवन भर राज किया और राज करने के बाद वो हमारे देश को ऐसी स्थिति में छोड़ गए जिस स्थिति में हम लोग पूरी तरह से ब्रोक हो गए थे, हम पूरे बैंकरप्ट हो गए थे। पर उनके पुण्य थे, इसलिए उस पुण्य की वजह से उनको इतना मिला। परंतु हम लोगों को, जो हम लोग जितने भी हैं, उनको सबको समझना चाहिए कि हम अपनी अंदर जीवन में कभी भी ये नहीं मांगे भगवान से, भगवान सुख देना, भगवान शांति देना, भगवान विपत्ति देना, भगवान कष्ट देना, भगवान परेशानियां देना, ताकि हम मजबूत हो सकें, ताकि हम मजबूत हो सकें। कुंती के पास गए भगवान कृष्ण, उन्होंने कहा बुआ सबने सब कुछ मांगा मुझसे, तुम मुझे भगवान कहती हो और कहती हो कृष्ण तुम हमारे लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण हो, क्योंकि तुमने हमारा साथ दिया, कुछ तुम भी तो मांग लो। तो फिर कुंती कहती है कृष्ण अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो हमें दुख दे दो, ताकि हम दुख में भी तुमको याद कर सकें, हम सतत तुमको याद कर सकें। अगर दुख में रहेंगे, कष्ट में रहेंगे तो हम सतत तुम याद आते रहोगे, सुख में रहेंगे तो हम तुमको भूल जाएंगे, सुख में रहेंगे तो हम तुमको भूल जाएंगे। तो ये है मनस्थिति, ऐसी मनस्थिति होना चाहिए। इसलिए कभी कष्ट आ जाए जीवन में तो परेशान नहीं होना। परम पूज्य गुरुदेव ने सुख शांति किसी तपस्वी के भाग्य में नहीं होता, उन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा हमारे भाग्य में भी नहीं था। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं 24 गायत्री के अनुष्ठान पूरे किए, परिवार में संघर्ष, देश में संघर्ष, इनसे जो अनुभव हुए उससे हमें तपस्या का चस्का लग गया। हमारा आलसी विलासी जीवन जो है वो नहीं था, और कोई जीवन है अगर सारे जीवन को इसी में काटने का निर्णय किया। हमने कहा सारे जीवन अब जो है तपस्या के चस्का लग गया है, अब इसी के साथ कटेगा। अर्जुन के सामने बड़ी कठिनाई आ रही है, अर्जुन बहुत मुश्किलों में है। पांडु की मृत्यु के बाद वन में, पिता की मृत्यु के बाद वन में, लाक्षागृह के बाद वन में, द्रौपदी से विवाह के बाद अभिषेक हुआ और उसके बाद इंद्रप्रस्थ भी नहीं मिला, और फिर वन में अधिकांश जीवन उनका जो था वन में बीता, और मन में पीड़ा, मन में दुख, हमेशा उस पीड़ा से जो एक वज्र पुरुष निकला उसका नाम था अर्जुन। उस पीड़ा से, उस कष्ट से जो निकला, भावनात्मक व्यक्ति निकला, वो था अर्जुन। शारीरिक से मानसिक पीड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शारीरिक पीड़ा तो कुछ भी नहीं है, जरा सा शरीर को हो गया, कष्ट हो गया, ये हो गया। मेरे 10 ऑपरेशन हुए करीब शांति को जाने के बाद। मैं गुरुदेव के पास जाता, गुरुदेव कहते तुम मेरा मन तो परेशान नहीं ना। अरे मैंने कहा गुरुदेव आपने इतनी शक्ति दे रखी है कि शरीर के ऑपरेशन इतने हो गए, मेरा कभी मन विश्वास नहीं डिगा, कभी कुछ नहीं डिगा, आप जितने चाहे उतने ऑपरेशन करा लीजिए। तो उन्होंने कहा बेटा बस शारीरिक पीड़ा तुम झेल जाओ, मानसिक रूप से तुम्हारी पीड़ा को मैं दूर नहीं करूँगा। मानसिक रूप से पीड़ित मत होना तुम, मानसिक रूप से तुम हमेशा शांत रहना। मैंने अपने आप को मानसिक रूप से शांत बनाए रखा। मित्रों उसी का परिणाम है कि 76-77 से लेकर आज तक मैं अपने आप को मजबूत बनाए हुए हूँ, अपने मजबूत बनाए। परीक्षा होती रहती हैं, तुम समझते हो कि बड़े सुखी हैं डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी बढ़िया कार में बैठ के आते हैं, चले जाते हैं और खूब सुखी रहते हैं, खूब खुश रहते हैं, सबको आशीर्वाद देते रहते हैं, खूब प्रसन्न रहते हैं। नहीं, कष्ट ही कष्ट हैं, 24 घंटे कष्ट हैं। न जाने कितने टेलीफोन आते हैं, न जाने कितने कष्टों के टेलीफोन आते हैं, न जाने कितने परेशानियों के फ़ोन आते हैं, न जाने कितने लोगों की परेशानियां सामने आती हैं, न जाने कितनों के कष्ट में हम झेलते हैं, न जाने कितनों के लिए हम जप करते हैं, न जाने कितनों के लिए हमको काम करना पड़ता है। और अपना काम, बाकी काम अखंड ज्योति है, बाकी और जितने भी काम है सारे के सारे काम करना है। बाहर भी जाना है, बाहर भी लोगों से मिलना है, कष्ट झेलना है, कहीं परिस्थितियाँ अनुकूल हैं, कहीं प्रतिकूल हैं, करना है। पर ये करते 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 आदमी मजबूत होता चला जाता है। हम मजबूत होते चले गए क्योंकि हमने गुरुदेव का काम करने में कभी संकोच नहीं किया, मना नहीं किया, और कभी ये नहीं सोचा कि हम आप जो एक कष्ट दे रहे हैं। क्योंकि मन जो है वो मजबूत रहना चाहिए, शारीरिक नहीं, मानसिक पीड़ा नहीं होनी चाहिए। इस बार अर्जुन के मन में भावनात्मक पीड़ा ज़्यादा है, मानसिक पीड़ा ज़्यादा है, भावनात्मक पीड़ा ज़्यादा है। शारीरिक से मानसिक पीड़ा ज़्यादा परेशानी होती है।
कोई गोली बनी है क्या मानसिक पीड़ा के लिए, भावनात्मक पीड़ा के लिए? कोई गोली बनी है? तुम लोग बैठे हो, इतने विद्वान लोग बैठे हो, हमारे टीचर्स लोग बैठे हैं, भावनात्मक पीड़ा के लिए कोई गोली बनी है क्या? मानसिक के लिए तो आप दे दीजिए, कोई सी भी गोली दे दीजिए। क्या दे दीजिए? आप दे दीजिए ट्रैंक्विलाइजर दे दीजिए, एंटी डिप्रेसेंट दे दीजिए, कुछ भी गोली दे दीजिए, पर भावनात्मक पीड़ा के लिए कोई गोली नहीं है। और जब कोई दवा नहीं है तो यहाँ जो अर्जुन को क्या देंगे? अर्जुन को क्या देंगे? अर्जुन के खिलाफ तो षड्यंत्र हो रहे हैं। सभी चाहते हैं कि अर्जुन को मार दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैचारिक द्वंद्व से बड़ी कोई परेशानी नहीं होती। जिससे प्रेम करते हो उससे द्वंद्व, जिससे प्रेम करते हो उससे द्वंद्व। कौन किससे प्रेम करते हो? कृपाचार्य से प्रेम करते हैं, द्रोणाचार्य से प्रेम करते हैं और भीष्म से प्रेम करते हैं। उनके सामने जाकर खड़ा कर दिया रथ को उनके सामने जाके खड़ा कर दिया। ये रहे तुम्हारे भीष्म पितामह, ये रहे तुम्हारे द्रोण, आचार्य द्रोण, जिनके साथ, और ये तीनों के तीनों बहुत प्यार करते हैं अर्जुन को। पांडव परिवार के साथ वन में हैं, पर भीष्म द्रोण के सामने कभी खड़ा नहीं होना पड़ा उनको। वहाँ जब खड़े रहे तो शारीरिक परिस्थितियाँ विपन्न थीं तो कष्ट शारीरिक हुआ, पर यहाँ भावनात्मक कष्ट हो रहा है। भावनात्मक कष्ट ये हो रहा है कि सामने जो भी खड़े हैं तीनों पूज्य हैं, तीनों पूज्य। और इन तीनों जो पूज्य हैं, कृपाचार्य उनके कुलगुरु हैं और इनके द्रोणाचार्य जो इनके हैं गुरु हैं। और इनमें से जो सबसे बड़ी बात यह है कि इतना स्नेह करते रहे पुत्रों से भी ज़्यादा। अन्य भी हैं पर स्नेह कभी कम नहीं हुआ। उन्हीं के सामने शस्त्र उठाए, बड़ी कठिन समस्या है। जिनसे स्नेह मिला, ज्ञान मिला, वही द्रोण सामने हैं। कई बार ऐसी स्थिति में बड़ी परेशानी पड़ जाती है। एक उदाहरण देता हूँ तुमको। ये तो महाभारत चल रहा है अभी, जो भी बता रहा हूँ मैं। गांधी जी के सामने एक समस्या आ गई। गांधी जी के चुने हुए कैंडिडेट थे पट्टाभिरमैया, सीताभिरमन पट्टाभिरमैया। ये गांधी जी के कैंडिडेट थे कांग्रेस अध्यक्ष के लिए 1939 में। पर उनके सामने बोस खड़े हो गए और बोस इतने ओजस्वी थे, तेजस्वी थे, सुभाष चंद्र बोस, कि वो जीत गए। अब ये गांधी जी की बहुत बड़ी नैतिक पराजय थी, क्योंकि उनको नहीं लग रहा था कि मेरा आदमी हार जाएगा। बोस ने जब स्थिति देखी कि गांधी जी दुखी हैं और गांधी से मैं इतना प्यार करता हूँ, गांधी जी ने उनके पास जाके बोला कि मैं कांग्रेस छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं अगर कांग्रेस में रहूँगा तो मैं अपने हिसाब से चलूँगा, अपने सिद्धांतों के हिसाब से चलूँगा। और कांग्रेस छोड़ दी, आज़ाद हिंद फौज बना ली। और आज़ाद हिंद फौज बनाते समय उनके मन में जरा भी विषाद नहीं आया, जरा भी दुख नहीं आया। कांग्रेस छोड़ दी। गांधी जी को रेडियो में आज़ाद हिंद फौज का INA का एक रेडियो चलता था उस ज़माने में। उस रेडियो से जो प्रसारण हुआ, पहली बार गांधी जी को राष्ट्रपिता अगर किसी ने कहा है तो वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। राष्ट्रपिता हैं गांधी जी। वो गांधी जी जिन्होंने उनके खिलाफ एक प्रतिद्वंदी खड़ा किया था। कल्पना करो कि कितनी विचित्र स्थिति गांधी जी के साथ हुई होगी। उनके छोड़ने के बाद नेहरू आए, नेहरू विवादास्पद हो गए। किसी से टकराव नहीं था सुभाष चंद्र बोस का किसी से टकराव नहीं था। यहाँ परिस्थितियाँ बिल्कुल वैसी ही हैं। द्रोण भी हैं, भीष्म भी हैं, दुर्योधन का 2 कवच हैं, एक भीष्म एक द्रोण। इन 2 के रहते दुर्योधन अपने आप को मान रहा है सुरक्षित। ये दोनों रहेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। धर्म में एक विडंबना है, युगों युगों से चली आ रही है। ये धर्म जो है ना, यहाँ पे धर्म है एक्चुअली, धर्म का पालन। ये भीष्म भी धर्म का पालन कर रहे हैं, द्रोण भी धर्म का पालन कर रहे हैं। और भीष्म का जो खानदान मोह है, द्रोण का पुत्र मोह है, कर्ण का मित्र मोह है, इसकी वजह से सारी दिक्कतें पैदा हो रही। मित्रों, धर्म एक विडंबना है, परंपराओं से परिभाषित किया जाता है। क्या परिभाषित किया जाता है कि कर्मकांड करना चाहिए, धर्म ऐसा करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, और विवेक शास्त्र सम्मत धर्म का पालन करना चाहिए। जबकि सही अर्थों में धर्म की परिभाषा है विवेक के आधार पर धर्म का पालन किया जाना चाहिए। कर्मकांड ही धर्म नहीं है, विवेक धर्म है।
विवेक का पालन धर्म है। तीनों कर्ण, द्रोण और भीष्म जो हैं वो अधर्म के साथ, अधर्म के साथ होने के कारण गड़बड़ा गए हैं पूरी तरह से। ये शायद न होते दुर्योधन युद्ध नहीं करता। अगर ये तीनों न रहे होते उसके साथ, ऐसे क्षण आए तो क्या करें? असमंजस, ये असमंजस है। ये असमंजस किसके सामने है? ये असमंजस भीष्म के सामने, द्रोण के सामने, कर्ण के सामने। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना प्यादा बना के खड़ा किया है, पर शक्ति पूरी अर्जुन की, श्री कृष्ण की लगी हुई है, पूरी की पूरी। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं तुम्हारी निकम्मी श्रद्धा का हम क्या करें? तुम कहते हो हम श्रद्धा रखते हैं, हम श्रद्धा रखते हैं गुरु जी, आपके ऊपर श्रद्धा रखते हैं, तुम्हारी निकम्मी श्रद्धा का हम क्या करें? उससे ज़्यादा कर्तव्यों का निर्धारण करो। तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो? तुम हमारे काम को विस्तार करने के लिए क्या कर सकते हो? तुम हमारे युग निर्माण के काम को विस्तार देने के लिए क्या कर सकते हो? सही समझ धर्म को पुनः परिभाषित करती है। सही समझ हर युग में धर्म की परिभाषा बनती है। राम के युग में, कृष्ण के युग में, बुद्ध के युग में, हर युग में धर्म की पुनः परिभाषा हुई। राम के युग में मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण के युग में लीला पुरुषोत्तम, और बुद्ध के युग में कर्मकांड जरूरी नहीं है, हिंसा जरूरी, वैदिक की हिंसा हिंसा न भवति, हिंसा जरूरी नहीं है, करुणा जरूरी है। हर युग में धर्म अपने अपने हिसाब से परिभाषित हुआ। पूज्य वर्ग के समय में धर्म को परिभाषा दी गुरुदेव ने। धर्म यानी कर्तव्य परायणता, कर्तव्य पालन। जो कर्तव्य का पालन करता है वो धर्म को पालन करता है। युग धर्म, आज का धर्म, तात्कालिक धर्म, आपातकालीन धर्म, ये गुरुदेव ने नाम दिए। जब परंपराओं के कारण धर्म स्थापित होता है तो विनाशकारी होता है। मार्क्स ने उसको अफीम की गोली नाम दिया है। पुरुषार्थ छीन लेता है ऐसा धर्म जो कर्मकांडी होता है। कल्पना करो कि महमूद गजनवी आक्रमण कर रहा है और आक्रमण करते करते वहाँ तक आ गया है, सोमनाथ तक, और सोमनाथ के ब्राह्मण इस बात पर लड़ रहे हैं कि वो पवित्रीकरण का लोटा बाईं तरफ रखें कि दाईं तरफ रखें। सोमनाथ के ब्राह्मण आपस में आर्ग्यू कर रहे हैं, अरे भाई बाईं तरफ रखो, नहीं शास्त्रों में लिखा है दाईं तरफ रखो। बस इसी में वो लड़ते रहे आपस में, और वह गले सबको काट के चला गया, मार के चला गया। पूरे मंदिर को उसने ध्वस्त कर दिया। तो वल्लभ भाई पटेल ने उसको पुनः बनाया, बना के खड़ा किया। मित्रों, हमारा धर्म हमें परावलंबी नहीं बनाता, हमारा धर्म हमें कायर नहीं बनाता, हमारा धर्म हमें कर्मकांडी नहीं बनाता, हमारा धर्म हमें कर्तव्य परायण बनाता है, कर्तव्य परायण बनाता है, कर्तव्यनिष्ठ बनाता है। जब धर्म जो है पुरुषार्थ छीन लेता है तो फिर राजा ईश्वर का अवतार बन जाता है, या फिर आतंकवादी बना देता है व्यक्ति को, या बेबस बना देता है। धर्म आच्छादित हो जाता है। जैसे सिख धर्म में आतंकवाद पनप रहा है, अभी भी इस समय भी विकसित हो रहा है। ये किस वजह से हो रहा है मित्रों? या मुस्लिम धर्म में जो पनप रहा है आतंकवाद, क्यों? क्योंकि धर्म की परिभाषा गलत है, आज के युग के अनुरूप नहीं है। आज के युग का, आज मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अखंड ज्योति का कवर डिज़ाइन प्लान किया जा रहा था, तो मेरे पास बहुत अच्छा कवर बन के आया। तो उस कवर पे था कि एक साधक बैठा था, उस साधक की अच्छी बढ़िया चोटी थी, शिखा थी, और साधक की पीठ दिखाई पड़ रही थी। पीछे सामने हिमालय था और सामने झरना बह रहा था। मैंने कहा सुधीर ये नहीं जमा भाई, आज के युग के अनुरूप नहीं बना। बोले क्या मतलब? मैंने कहा इसमें तुम चोटी रहित, शिखा रहित, जो जनेऊ रहित ऐसे व्यक्ति बिठाओ जो आज के युग के युवा लगते हों। वो युवा अगर यहाँ दिखेंगे तो हमारी अखंड ज्योति युवाओं द्वारा पढ़ी जाएगी, नहीं तो नहीं पढ़ी जाएगी। ये केवल उनके द्वारा पढ़ी जाएगी जो लोटा बाईं तरफ रखेंगे, लोटा दाईं तरफ रखें, उनके द्वारा पढ़ी जाएगी। इसलिए बदलाव लाना पड़ेगा, सोच में हमको बदलाव लाना पड़ेगा। धर्म को परम पूज्य गुरुदेव ने, राष्ट्र के बारे में परिभाषित किया नए सिरे से। राम ने ताड़ का वध किया, जबकि नहीं करना चाहिए था राम को। राम ने किया ताड़ का वध क्योंकि अनीति का प्रतीक था। श्री कृष्ण ने गीता को उपदेश दिया और यही युग की परिभाषा बनी। बुद्ध ने विवेक और विचार ऐसे दिए करुणा के कि कर्मकांड चले गए।
यज्ञ यज्ञ जरूरी है वो कहते थे, परंतु यज्ञ जरूरी है तो इसका मतलब बलि नहीं जरूरी, बलि जरूरी नहीं है। ये जो हम लोग बार बार उन्होंने समझाया कि धर्म का मतलब है विवेक युक्त विचार। धर्म का अर्थ है विवेक युक्त विचार, विवेक से भरा हुआ विचार। कुछ माला कर लेना, यज्ञ करना, कुछ शंकर जी को पानी पिला देना, पानी उड़ा, शंकर जी नहाते नहीं इस वजह से तो आप नहलाते हो उनको, किस वजह से नहलाते हो? आपको कर्मकांड का बेसिक समझना पड़ेगा, तब जाकर के कर्मकांड करेंगे तो समझ में आएगा। ये धर्म नहीं है। भाव विचार विवेक यही नियामक शक्ति है। भाव विचार और विवेक, इन तीनों को मिलाना पड़ेगा। भगवान कहते हैं अर्जुन से, ये विषम समय है, बड़ा खराब समय है। 15 साल से तुम प्लानिंग बना रहे थे धर्म के प्रति अधर्म के प्रतिकार की। ये जो कुतस्त्वा कश्मलमिदं वैश्मे समुपस्थितम, ये विषम समय है। अनार्य जुष्टम, तो तू आर्य नहीं बनेगा तो अनार्य बनेगा। आर्य किसको कहते हैं? आर्य कहते हैं उनको जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं। अनार्य उनको कहते हैं जो निकृष्ट व्यक्ति होते हैं। आर्य और अनार्य की परिभाषा कर रहे हैं। अनार्य जुष्टम अस्वर्गीयम, स्वर्ग और नरक। स्वर्ग यानी जहाँ जो शुद्ध मनस्थिति के श्रेष्ठ बुद्धि वाले विवेक युक्त चिंतन करने वाले रहते हों, और अकीर्ति कर्म, जिनकी निंदा होती हो वो अकीर्ति वाले। ऐसा तू बनने जा रहा है, क्योंकि न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला है। भगवान यहाँ दूसरे श्लोक में कहते हैं कि ये विषम समय है, 15 साल से तू इसकी तैयारी कर रहा था और अब तू गड़बड़ा गया। ये क्या गड़बड़ है? ये क्या चक्कर है? तो एक और उदाहरण देता हूँ आज की राजनीति का। फिरोज गांधी का नाम सुना है तुम में से किसी? है ना? ये इंदिरा गांधी के पति थे फिरोज गांधी, और 5,000 करोड़ का जीप का घोटाला था, उसको उन्होंने संसद में उठाया। आज तो 25,000 करोड़ अरब का घोटाला होता है, बहुत बड़ा बड़ा घोटाला। उस ज़माने में 5,000 करोड़ की जीप का घोटाला उन्होंने उठाया संसद में। एमपी थे, और डाइनिंग टेबल पर कहने के बजाय उन्होंने संसद में कहा। नेहरू जी ने उनको बीच में बुलाया इंटरवल में। नेहरू जी के दामाद थे। नेहरू जी ने कहा, अरे भाई ये डाइनिंग टेबल पे बात कर लेते, तुम यहाँ क्यों कह रहे हो? हमको हमारी इज्जत क्यों उछाल रहे हो? टोपी उछाल रहे हो हमारी यहाँ पर। तो फिरोज गांधी ने कहा, डाइनिंग टेबल पे हम आप संबंधी हैं, आप हमारे ससुर हैं, हम आपके दामाद हैं, पर यहाँ हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और आप प्राइम मिनिस्टर हैं। तो आप प्राइम मिनिस्टर होने के नाते जवाब दीजिए इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कि 5,000 करोड़ का जेब का घोटाला कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। ये हमारी उस ज़माने की संसद थी, 1960 के ज़माने की संसद थी। मित्रों, ऐसा व्यक्ति हिम्मत वाला जब उसने सुना कि नेहरू जी और भी गुस्सा हो रहे हैं, तो नेहरू जी के गुस्से को देखकर वो छोड़ के चला गया। संसद छोड़ दी उसने, वापस रायबरेली चला गया, और उसके पश्चात उसने फिर बहुत जल्दी शरीर छोड़ दिया। ये आज जो है विवेक विचार, इस पर सोचने वाला व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, संबंधों के आधार पर बात करते हैं। जितने भी राजनीति के लोग हैं सब अपने संबंधियों को घुसाए बैठे हैं वहाँ पर। कर्तव्य की स्पष्ट राह दिखाते हैं भगवान। व्यामोह बड़े कठिन समय में पैदा हुआ है। ये जो व्यामोह है, असमंजस है, बड़े कठिन समय में आया है। वो कहते हैं श्रेष्ठ प्राप्ति वाला आचरण करना चाहते हैं तो उचित नहीं है, यह समय कर्तव्य करने के लिए है। महाभारत मात्र द्रौपदी का बदला लेने के लिए नहीं है। एक निरंकुश राज सत्ता को रहने का हक नहीं है। एक निरंकुश राज सत्ता को रहने का हक नहीं है, इसको मिटा देना है। इसलिए शासन, वास्तव में शासन हमेशा लोकहित में होना चाहिए। अगर शासन लोकहित में नहीं है तो उसको नहीं रहने देना चाहिए, और उसके लिए अगर खड़ा होना पड़े तो हर एक को खड़ा होना चाहिए। शासन लोकहित में हो। इमरजेंसी लगा दी इंदिरा गांधी ने। अब देखो, जैसे संस्कार मिले थे ना वैसे ही हुआ। इमरजेंसी लगा दी, मुकदमा हार गई। जगमोहन सिन्हा वकील थे, उस समय जज थे। एक रैली हुई जयप्रकाश नारायण की पटना में, और उस रैली में पटना की सरकार के खिलाफ, भारत की सरकार के खिलाफ जो बात हुई पूरी की पूरी, वो सारी की सारी बात नेहरू जी तक पहुंची, कि इंदिरा गांधी तक पहुंची, कि इंदिरा गांधी ने पूरी बात जानी कि इतना बड़ा आक्रोश खड़ा हो गया है।
जयप्रकाश गए इंदिरा गांधी के पास, समझाया उसको और ये कहा कि तुम गलत काम कर रही हो इमरजेंसी लगाकर, तुमने आत्मीय संबंधों को नहीं छोड़ा, मैं तुम्हारा आदमी हूँ, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, मैं तुम्हारा चाचा लगता हूँ, तुम कम से कम ये तो कर सकती हो कि सोच समझ के बात करती है, अभी भी वापस ले सकती हो इमरजेंसी। मोरारजी देसाई शपथ ले रहे थे प्रधानमंत्री की, उस समय जयप्रकाश नारायण को वहाँ होना चाहिए था राजघाट पर, परंतु उस समय जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी को समझा रहे थे कि तुम्हारे पास खाने पीने के लिए है कि नहीं, कोई तुमको ऐसा तो नहीं कि लोग परेशान करें बाद में, तुम्हारे पास कपड़े वगैरह हैं कि नहीं, पैसे का डिपॉजिट है कि नहीं। पैसे अरबों रुपए में थे, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं थी। मुरारजी शपथ ले रहे थे और ये वहाँ समझा रहे थे। व्यक्तिगत वैमनस्य जरा भी नहीं था जेपी के मन में, उदार शिखर पर पहुंचा हुआ व्यक्तित्व, परंतु वहाँ भी जेल में भर्ती कर दी, जेल में जमा कर दिया उनको, और जेल में जमा करके जयप्रकाश नारायण को किडनी की बीमारी हो गई, ऐसा कहा जाता है। मित्रों, मैं उस ज़माने में मैच्योर था और मैं उस ज़माने को जानता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि उनको ऐसी मेडिसिन दी गई जिससे उनकी किडनी डैमेज हो गई, यूरेमिया हुआ और कोमा में चले गए और उनकी मृत्यु हो गई। मित्रों, ये समय, ऐसे समय सबके सामने आते हैं। कोई उस समय का सदुपयोग करके सही स्थिति में चला जाता है, कोई दुरुपयोग करके। अब इंदिरा गांधी ने अपने लिए दुरुपयोग करके क्या स्थिति बना ली कि 10-12-14 साल के अंदर वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, उनका बेटा भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। प्रतिभाओं को बंधक बनाना, धर्म को बंधक बना लेना, स्त्रियों के अधिकारों को छीन लेना, स्वतंत्रता को छीन लेना, ये किसी हालत में धर्म नहीं है, यह अधर्म है। ऐसे व्यक्ति का साथ देने वाले सब अधर्मी हैं, इसलिए ऐसे अधर्म के खिलाफ लड़ना चाहिए। जयप्रकाश नारायण लड़े, लड़ते लड़ते मर गए, शहीद हो गए। ऐसे में क्या व्यामोह है? ये व्यामोह है कि तू असमंजस को प्राप्त होकर के तू अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन, ये आर्यों के उपयुक्त आचरण नहीं है, इसके बाद तुझे स्वर्ग नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में तीसरा श्लोक क्लैवियम स्मगम पार्थ, ये कायरता ठीक नहीं है। मैं इस एक श्लोक के ऊपर पूरा एक लेक्चर देता हूँ कई बार। न एतत्त्वयि उपपद्यते, तुम चाहो तो, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है संयुक्त, न एतत्, नहीं यह, न एतत् त्वयि, तुम्हें, उपपद्यते, शोभा देता है, यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। तुम सरेआम नंगे चलो, ये तुम्हें शोभा देता है क्या? तुम सरेआम गाली देते फिरो, तुम्हें शोभा देता है क्या? तुम शराब पी करके कुछ भी आचरण करो, तुम्हें शोभा देता है क्या? तुम अमानवीय आचरण करो, तुम्हें शोभा देता है क्या? तुम्हें मनुष्य की तरह से जीवन जीना शोभा देता है, इसलिए मानवीय गरिमा के अनुरूप जीवन जियो। और मानवीय गरिमा ये कहती है कि तुम युद्ध करो, तुम युद्ध करो। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, अरब लोगों ने आक्रमण किया, राजपूत झगड़ते रहे। गुरुदेव कहते हैं वो मर तो सकते थे, अरे एक साथ इकट्ठे हो जाते और लड़ते तो मर तो सकते थे, पर भाग्य में, नसीब में था ही नहीं, मरना भी नसीब में नहीं था। पर देखो भगत सिंह, लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, आज़ाद, भले ही आज़ादी नहीं दिला पाए पर एक कीर्तिमान छोड़ गए, वो कीर्तिमान ऐतिहासिक बन गया। हम बलिदान करने में समर्थ हैं, ऐसी सभ्यता और गौरवान्वित होती है अगर हम बलिदान कर दें देश के लिए, भले हमारी वजह से कुछ न हो, पर यदि हम देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हों, यदि हम मोमबत्ती लेके खड़े हो जाएं और हम कहें हम सत्याग्रह करने के लिए तैयार हैं, यदि हम मार्च के लिए तैयार हों और हम कहने के लिए कहें कि हम अनीति के खिलाफ लड़ेंगे, तो मित्रों हमारा जीना कहा जाएगा। ऐसा जीना किस काम का जिसमें आप मन ही मन में कुंठित भी हो और प्रताड़ित भी रहो, ऐसा जीना नहीं। हार जीत जो होती है वो कब होती है ये अलग बात है। श्रेष्ठता के लिए बलिदान देना सबसे बड़ी बात है। कर्तव्य के लिए बलिदान दे सकते हैं क्या? धर्म के लिए बलिदान दे सकते हैं क्या? कर्तव्य के लिए बलिदान दे सकते हैं, राष्ट्र धर्म के लिए बलिदान दे सकते हैं। व्यक्तिगत सामाजिक जीवन सभी में ज़रूरी है कि हम अपने जीवन को वैसा ही जिएं जैसा भगवान चाहते हैं।
विषमता में जो दृढ़ है, विषमता में जो दृढ़ है वो श्रेष्ठ है। जो विषमता में दृढ़ है वो श्रेष्ठ है, महामानव बनने योग्य है। वही जीवन को, विषमता ही जीवन को गढ़ती है और वही जीवन के मूल्य परखने का एक हमें अवसर देती है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। समाप्त आज की बात, आरती करेंगे। चलो। ओम यम ब्रह्म वेदांतविदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपरक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुरसुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ओम जय भगवत गीते, जय जय भगवत गीते। हरि कमल विहारी, हरि कमल विहारी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा, कामा शक्ति हरा। तत्वज्ञान विकाशिनी, तत्वज्ञान विकाशिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी, निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी तब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। राग द्वेष विदायिनी कारिणी मोद सदा, कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी। परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी, नासिनी तम रजनी। दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी हरि मुख के वाणी, हरि मुख के वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी। श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे। ओम जय भगवत गीते। ओम जय भगवत गीते, जय जय भगवत गीते। हरि कमल विहारी, हरि कमल विहारी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते, ओम जय भगवत गीते, ओम जय भगवत गीते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
दोनों हाथ ऊपर कर लें। आरती का जो आनंद है उसको लें और आरती के आनंद को ग्रहण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को रगड़ें, चेहरे पे लगाएं। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। उस गुरु सत्ता को भावभरा नमन जिनकी कृपा से आज का सत्संग संभव हो पाया। ओम नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रनाम